हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी आंखें थोड़ी सी सूजी लग रही क्योंकि रात में नींद ही नहीं आई, बिना वजह नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता किस कारण से, लेकिन दिन में इतना थकी भी थी मतलब सोई नहीं थी दिन में, उसके बाद भी रात में नींद नहीं आई। और ऊपर से आज मुझे जाना था सिटी नीतू दीदी के पास। उनका कॉल आ गया सुबह सुबह कि बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। मेरे पास का तो सोचना भी नहीं, और बुटीक भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना। मैंने सुबह सुबह सपना देखा है, वो सपना अच्छा नहीं था। स्कूटी से, बाइक से तुझे कहीं भी नहीं जाना है। वो इतना रो कर बोल रही थी ना कि तुझे मेरी कसम है नेहा कि आज तू बाहर नहीं निकलेगी। मैंने उनको बोला भी, मम्मी ने भी समझाया कि ऐसा सपना देखने से उम्र बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है ना कि इससे उम्र बढ़ती है, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। बोले नहीं, वो बात की बात है, लेकिन तू बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा सपना मुझे पहली बार आया है और बहुत गंदा सपना आया है, बहुत गंदा। मैं पूछ भी रही हूँ कि क्या देखा, तो बोले नहीं बस तू इतना रो रही है ना, वो कि नहीं, जो हमसे प्यार करते हैं ना वो नहीं, कोई तर्क नहीं समझते। हम कितना भी समझा लेंगे कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा, नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता है। उनको बस ये कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। और बस मम्मी से रो रो के बोल रही हैं कि मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना, मैं नहीं जी सकती उसके बिना, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यार, मैं यहीं हूँ। और फिर मुझे खुद को नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है। जो प्यार करते हैं उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना बोले समझ जाते। कभी कभी हम उदास होते हैं, लेकिन उसका रीज़न हमें नहीं पता होता है कि क्यों। कोई हमसे पूछ लेना कि इतना सैड क्यों दिख रहे हो, तो हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं यार, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं बेवजह होती हैं। और वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। कल एनिवर्सरी है और उनको पता है कुछ चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, अपने आप समझ जाते हैं हमसे प्यार करने वाले। तो हाँ, ऐसा कुछ होता है तो हमें उनका मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है तो ज़रूर से। देखो कॉल आ गया, उम्र कितनी लंबी है, दीदी का कॉल आ रहा है। देखिए सपने भी सच होते हैं, हम अगर इग्नोर कर देते हैं। सुबह मैंने व्लॉग शूट किया था, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो एक अंदेशा रहता है। और अभी मम्मी पापा गए थे ताशी को लेने के लिए स्कूल, और सामने वाले ने ठोका ना पापा, सामने वाले ने ठोक दिया खड़ी। ताशी को भी मम्मी ने बचा लिया, नहीं तो बहुत बहुत गंदा एक्सीडेंट होता। गाड़ी टूट गई है साइड से और पापा के पैर में लगी है। ये वहीं पर हमारा पैर पूरा छिलका करता हो लग गई ना। ये गाड़ी से थे, पानी गिर रहे हैं, गाड़ी साइड से पूरी। ताशी आपको तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? आपको तो थोड़ा सा लग गया। ताशी स्कूल ड्रेस में है ना अभी, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ। डरी तो नहीं बेटा ताशी? डरी तो नहीं? डर गई थी? ऐसा होता है। वो दीदी को पहले से ही लग गया। वो सुबह फ़ोन करके इतना रो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने सपना भले ही मेरा देखा था, लेकिन कह रही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो वो बैठे हैं हमारे लिए, लेकिन कभी भी ऐसी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप ये काम मत करिए, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने मेरे लिए सपना देखा था, पर मैं घर से बाहर नहीं निकली। और मेरा ये है कि मैं आज दिन भर नहीं निकलूँगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। और जो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, ये नई उम्र के लड़के थे जो बहुत तेज़ रफ्तार में, और गाड़ी ठोकने के बाद भी मारता हुआ निकल गया। ऐसा मत करिए, बच्ची रहती है साथ में। आपके गाड़ी चलाने के तरीके से सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चोट लग सकती है। बुज़ुर्ग हैं, उनको लग सकता है, बच्चा साथ में था, उनको लग सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है। तो उसमें अगर पापा गाड़ी नहीं संभाल पाते, मेरे चाचा और पापा बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छी। अगर वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते तो आज कुछ भी हो सकता था। अगर बैलेंस नहीं बैठा पाते तो। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ यार, ऐसा मत करो। ताशी नहीं कर बेटा, इधर आ जाओ, इधर आओ। आपने ज़ोर से पकड़ लिया ताशी को मम्मी ने तो। नहीं लगी वो बात नहीं है, लेकिन बच्चा गिरा भी नहीं। लेकिन जो भी एक्सीडेंट करता है, कम से कम उसको मानवता के नाते वहाँ पे रुकना था। मेरे साथ बच्ची थी, ये थी कि सामने वाले को चोट कितनी लगी, वो रुका नहीं।
उसको रुकना था, देखना था, बच्चा साथ में था, कितनी लगी, पर इतनी तेज गाड़ी ले गया वो ठुकता हुआ। नहीं समझते ना, नहीं इतनी ये समझना इंसानियत होती, चाहिए, इतनी इंसानियत होती तो इंसानियत आज रखनी देश चाहिए कहाँ का कि कहाँ अपन ने होता। अगर किसी को मारा है तो उसके साथ कौन है, क्या है, किसी का परिवार है, क्या है, उसको रुकना चाहिए, देखना था। वो तो और तेज गाड़ी करके निकल गया मोटरसाइकिल से। आज कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो जो पेंडिंग काम है वो कर लेते हैं। सोच रही हूँ आज प्रमोशन कर लेती हूँ। अभी बारिश जैसा मौसम था तो मैंने सोचा कि अभी शूट कर लेती हूँ, लेकिन अब धूप निकल आई है, लेकिन मैं बारिश वाला ही शूट करूँगी, तो शाम तक करूँगी। फिर जब मैंने देखा तो काम तो बहुत 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 ज़्यादा पेंडिंग है, जो कि मैंने अभी लेना बंद कर दिया, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब आपका खुद का बुटीक है तो आप खुद के बुटीक के प्रोडक्ट क्यों नहीं पहनते हो, आउटफिट जो है वहीं से स्टिच करवाना चाहिए आपको। तो मैं खुद का पहनती हूँ, जब मेरा कुछ पर्सनल होता है तो मैं खुद के ही कपड़े पहनती हूँ। कहीं पार्टी में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के पहनूँ, लेकिन बाकी ये जो प्रोडक्ट आए हुए रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है कोलैबोरेशन का, हमारा काम ही वही है प्रमोट करने का, तो ये सारे जो प्रोडक्ट रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस उतने टाइम पर हो जाए, क्योंकि अलग से फिर हमको रील्स बनानी पड़ेगी, हमको अलग से पिक्स वगैरह के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि कहीं जा रहे हैं तो यही पहन लेते हैं। इस रीज़न से हम ये पहनते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो भी हो जाए और उतने टाइम पर मतलब दोनों काम हो जाए, उनका प्रमोशन भी हो जाए और हम उसको वेयर भी कर लें। इसलिए मैं खुद का इतना कम पहन पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर मेरे जो प्रोडक्ट है मैं वही पहनूँ, मेरा खुद का पहनूँ। तो बाहर जब जाती हूँ तो मैं खुद का ही पहनती हूँ। ये भी है, ये कितने टाइम से आया हुआ है। मैं हील नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं पहले पेंसिल हील पहनती थी, लेकिन आशीष जी से मेरी हाइट लंबी हो जाती थी तो फिर मैंने छोड़ दिया, फ्लैट पहनने लगी, तो अब मेरी आदत चली गई है, तो अब इसको प्रमोट करना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें जो कंफर्टेबल हो हम उसी को। नीतू दीदी का कॉल आ रहा है, हम उसी को प्रमोट करें। कट गया यार तो गलती से। चलो नीतू दीदी की बातें सुनते हैं। रखती हूँ मैं भाई। एक तो उनका गाना। हेलो नीतू दीदी, कॉल करी थी? कॉल किया था ना आपने? तू कहाँ चली बता? मैं घर में अपने कमरे में। आज की तारीख में तू कहीं निकलेगी नहीं, ध्यान रखना है ना। अरे सुबह से 17 बार सुन चुकी हूँ, नहीं निकलूंगी भाई, मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही, मैं बुटीक भी नहीं गई आज। तो मैं तो वैसे ही लगा लगा के पूछती रहूंगी थोड़ी थोड़ी देर में, तो क्यों टेंशन ले रही? जवाब देने में भी जोर पड़ रहा है क्या? अरे तो मैं आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी? तो मैं पूछ लूंगी तो तुझे कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं हो रही तकलीफ। तो बस जवाब दे। सुन मेरी बात, हाँ। कहीं निकलना नहीं है। हाँ। और कल मेरे साथ पूरा दिन रहना है। और लेकिन कल तू सिर्फ ऑटो से आएगी, ठीक है? चीनू छोड़ने का बोल रहा था। नहीं 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 नहीं, गाड़ी पे नहीं आना है। ऐसे कब तक गाड़ी से नहीं निकलूंगी मैं? कल 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 भी मत निकलना, बस तू कल आ जाना, मेरे पास आ जाना। ठीक समझ है। कोई बात, जब कोई बोल रहा है ना तो कोई रीजन होगा ना, समझ कोई चीज को। मैं समझ गई दीदी। सच में मेरा मन सही नहीं है नेहा, समझ यार कोई बात को। हर चीज मजाक में देख मैं मानती हूँ, लेकिन अभी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना। हाँ ऑटो से आना कल, ठीक है? ठीक है, मैं आपने बोल दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कल भी मैं आऊंगी, मैं ऑटो से आऊंगी और पूरा दिन आपके साथ रहूंगी, टेंशन मत लो। हाँ, और अभी फोन लगा तो फोन उठाने में तुझे कितना जोर पड़ता है यार, क्यों? मैं उठा लेती हूँ, आपका फोन कभी इग्नोर करती हूँ क्या यार? आप लोग ऐसा बोलते हो मेरे को, मैं फोन उठा लेती हूँ। फोन को रिंग पे पटक कान के पास रख, जब फोन लगाऊंगी ना फोन उठ जाना चाहिए, समझ ले। अब फिर लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, सो जा। लोगों को लगता है दीदी कि मैं आपको चमकाती हूँ, लोगों को ये नहीं पता है कि आप मेरे को चमकाती हो। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, तू निकल के दिखा, तू आज कहीं नहीं जा रही हूँ, कल पे फोन लगाऊंगी। भरोसा और रखो कल ना। ऑटो से आएगी, सुन फिर बोल रही हूँ चीनू के साथ नहीं आएगी, ऑटो से आएगी। मैं ऑटो से ठीक है? आऊंगी। हाँ ठीक है। हाँ, सो जा थोड़ी देर, एक काम कर, सो ले। हाँ। हाँ रख।
प्यार, इसको बोलते हैं प्यार, फिक्र, चिंता, सब बोल सकते हो आप। और ये बिल्कुल निस्वार्थ। मेरे बुटीक पर पार्सल आया है और आज मैं बुटीक पर हूँ नहीं, और अमोलिका ने केक भेजा है क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है। देखो अब भाई को बोलूँगी तो वहाँ से लेते हुए वो मुझे घर पर यहाँ पर दे देगा। और भी एक पार्सल आया था, जो स्टॉक से कॉल आ रहा है। देखो मैं आपसे पर महिमा जो स्टॉक मैं जा पर इतना। हेलो, हाय महिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बात कर सकते हैं। तो मुझे जाना तो था ही जो स्टॉक, जो कि मुझे सबसे मेरी प्रायोरिटी जो है वही होनी चाहिए थी, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अच्छा है, और समय बीतता जा रहा है तो मेरे साथ इतने सारे जो बोलना चाहिए बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, तो वो सब भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी अच्छे से। टॉक तो मेरी थी ही जो स्टॉक पर अब कुछ और भी है। अभी कॉल आया महिमा का तो मैंने ओके कर दिया है, इंटरव्यू भी है, तब देखते हैं कैसे क्या होता है। और अब शायद दिल्ली में नहीं होगा, बॉम्बे में होगा। उनकी पूरी टीम जो है कुछ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया करना चाहती है, मेरे साथ करना चाहती है। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं करूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं ये वाली जर्नी हमारी कैसी रहेगी। और मैं कह रही थी कि मेरे लिए एक गिफ्ट और आया था, नेहा राजपूत जी ने भेजा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस दिन का जो क्लिप था मैं ऐड नहीं कर पाई थी। मतलब जिसने भी भेजा है, नेहा राजपूत नाम है शायद उनका। और ये जो फैमिली पिक डाली है ना यार, ये दिल को छू गई सच में। ये फ़ोटो बाकी सारी फ़ोटोज़ तो समझ में आती है, और हमारी फैमिली में नीतू दीदी को इस तरह से हमारी पिक में शामिल करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नीतू दीदी भी है नहीं देखो। बस मेरे इसमें 2 भाई और नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चाचा चाची हैं। चाचा चाची का होना भाइयों का होना बराबर है। ये भी उसी का पेन भी। नेहा तिवारी, देखते हैं आप मुझे पहचाने या नहीं। आपकी बुटीक भी आ चुकी हूँ। अरे ये बुटीक आ चुकी है नेहा राजपूत। अब मुझे फ़ोटो नहीं है, मैं कैसे पहचानूँ यार। आज भी 2-3 लोग मिलके गए। तो मैंने पहला शूट कर लिया, लेकिन मैं ब्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई। अभी याद आया मुझे कि मुझे ब्लॉग भी बनाना था। ये थर्ड आउटफिट है ना भैया? थर्ड आउटफिट है, लेकिन आज एक मेरा में बन रहा है। एक टेक में बन रहा है मेरा, पहली बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में। हालत देख रहे हैं आप, क्योंकि गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी है कि दीदी प्लीज़ आपकी एनिवर्सरी है तो हमें आपका एल्बम देखना है, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आप लोगों की भावनाओं की बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मेरा कल का जो दिन है वो मैं जाऊँगी बाहर, और क्योंकि घर में रहूँगी तो नीतू दीदी को थोड़ी सी परेशानी रहती, सोचती हैं मेरे बारे में। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले ही बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आशीष जी को जब भी याद करती हूँ खुशी से याद करती हूँ। सो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।